राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी। होप सो आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यूनिवर्स से आपको लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही होगी। आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल देख लिया होगा। हम आपको फर्क बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम एंड सोल पार्टनर्स में। ठीक है, तो जो आपके सामने एक तस्वीर आ रही है कृष्णा की और उनके साथ बहुत सी गोपियां हैं, ये सोलमेट्स हैं। दैट मीन्स सोलमेट्स एक ग्रुप में आते हैं, जैसे कि क्लासमेट्स। जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है। वो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ गेम खेलते हैं। गेम इन द सेंस आपके साथ रहना, आपके साथ पढ़ाई करना, आपको गाइडेंस देना, आपको प्यार करना, आपको नॉलेज देना। ठीक है, ये सोलमेट्स आपकी मेनली हेल्प करने आते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी हो सकता है। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं। एनीवन जो आपकी हर मुसीबत में हेल्प करता हो अनकंडीशनली, ठीक है, वो आपके सोलमेट्स हैं और वही आप भी उनकी हेल्प करते हो। मेनली एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे को अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए जो आते हैं वो सोलमेट्स होते हैं। समटाइम मैंने कहा ना, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, बट वो आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी, आपके ब्रदर भी। अगर जो भी आपको इंस्पायर करता है, आपकी हेल्प करता है, तो वो सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, ट्विन फ्लेम। ओके, बहुत ही मिसकंसेप्ट है ट्विन फ्लेम का। आज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा क्या पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राधा कृष्ण है। अब राधा कैसे बनी? जब एक थ्योरी है कि कृष्णा अपना आप को जब मिरर में देख रहे थे, शीशे में देख रहे थे, तो वो अपना आप को बहुत प्यारा, अपना आप को बहुत प्यार कर रहे थे। ठीक है, जो उनकी रिफ्लेक्शन थी वो ही राधा बनी। दैट मीन्स राधा कृष्ण एक रिफ्लेक्शन से बनी है, राधा कृष्ण की। ठीक है वो कृष्ण है। अब जैसे मान लो, जब इंसान के लॉट ऑफ कर्मा हो जाते हैं एंड या तो उसको बहुत बड़ा काम करना होता है, ठीक है, तो उसको सोल की रिफ्लेक्शन चाहिए कि जो आपको रिफ्लेक्ट करती रहे। मान लीजिए आपको जो मिरर दिखाता रहे कि आपको ये काम करना है, इस टाइम आपको ये काम करना है। सम टाइम आप दुनिया आपकी हेल्प ना करे, बट वो आपको रिफ्लेक्ट करता रहेगा, रिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी से, नहीं, ये आपको समझना पड़ता है, पेनफुल जर्नी भी होती है। ठीक है ना। मेनली सोल क्या करती है, अपनी सोल को की शैडो जो होती है, जैसे एक सोल है, उसकी जो परछाई है, ठीक है, आप मिरर का ही यूज कर सकते हैं। जो वो मिरर में देख रही है, उसकी जो परछाई है, उस परछाई को हम ट्विन फ्लेम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक सोल है, उसके बहुत हैवी कर्मा हो गए हैं, उसको अपने कर्मा को बहुत जल्दी जल्दी डिसॉल्व करना है। तो क्या होता है, वो अपने ही शेडो को बाहर निकालती है, उससे कहती है आप भी बर्थ लो और मुझे रिफ्लेक्ट करो, मेरी मदद करो मेरे कर्मास को डिसॉल्व करने में। वो जो शेडो होती है वो आधे कर्म अपने ऊपर ले लेती है और आधे आप निपटाते हो, जिससे जल्दी जल्दी आपके कर्म जल्दी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये शेडो बाद में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है या आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये है ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट। अब आते हैं हम सोल पार्टनर में। आई थिंक आपको शायद किसी ने ना बताया हो या बहुत ही कम लोगों को पता हो सोल पार्टनर्स का। ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद जो सबसे बड़ी जर्नी है वो सोल पार्टनर की जर्नी है। जब एक सोल पैदा होती है, एक स्टार होता है, ठीक है, तो जो उसकी फॉर्म होती है ना, वो मेल होती है ना फीमेल, पर वो अपने आप को दो चीज़ों में सेपरेट करती है, एक मेल और एक फीमेल में। मान के चलिए, मैं आप एग्जाम्पल में समझा रही हूँ। ठीक है, मेल और फीमेल वो फर्स्ट टाइम दुनिया में आते हैं एक साथ, जैसे शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी जी। ठीक है, वो धरती पे आते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं, अपने अपने जो उनका सोल पर्पस, जिस काम के लिए वो आते हैं, एक साथ आते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, इस धरती पे अपना काम करते हैं। अभी क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि एक मेल फॉर्म में जो है एनर्जी, उसने बहुत जल्दी बुरे कर्म कर दिए,
नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जो फीमेल है वो तो आगे बढ़ जाती है, अभी मेल वहीं अटका रह जाता है। तो अभी मेल क्या करता है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को चुन लेता है, ठीक है, शैडो निकालता है अपनी ही, फिर उससे अपने कर्म काटता है, ठीक है। जैसे उसके कर्म खत्म होते हैं, फिर वो लास्ट बर्थ में, लास्ट बोल सकते, लास्ट सेकंड बोल सकते हैं, इन ज़्यादा बर्थ नहीं होते सोल पार्टनर्स की, अगर वो मिल गए हैं, दैट मीन्स जैसे ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी अपनी कवर करके आता है, तो वापस से वो उसी फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में वो फर्स्ट टाइम आए थे, शिव पार्वती की फॉर्म में। अभी मेल है, उसका कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, फीमेल है, उनका भी नहीं है, उन दोनों के कर्म इक्वली हैं, उन दोनों के कर्म कट चुके हैं। वो अपने जो सोल पर्पस है, जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए वापस से मिलते हैं। और ये उनका लास्ट बर्थ या 1-2 बर्थ ही होता है जो लास्ट होते हैं, उसके बाद ये नहीं आते, ठीक है। इनकी कोई शेडो फॉर्म नहीं होती, ये पूरे पूर्णतः मेल होते हैं, मतलब पूर्णतः ही एनर्जी एक में होती है, पूर्णतः ही एनर्जी दूसरे में होती है, जैसे शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी। इसमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं होती एनर्जी, इसमें कोई कुछ नहीं होता ऐसा। जब ये दोनों मिलते हैं और इनकी शादी भी होती है, शादी ही होती है इनकी, एक और एक मिलके ये दो नहीं बनते, ये एक और एक मिलके 1000 गुना ताकत रखते हैं। और जब ये मिलते हैं तो यूनिवर्स के लिए, इस अर्थ के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, बट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। मैं 3 स्टेप में वापस से बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप, सोलमेट्स वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है, मदर फादर, ठीक है। ट्विन फ्लेम हमें मिरर करने के लिए आते हैं। हमारे कर्म जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अपनी शेडो निकालते हैं, वो शेडो ही हमारी हेल्प करती है, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है हमारे अंदर। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जो सोल पार्टनर की स्टेज है, जैसे विष्णु, लक्ष्मी जी, शिव, शक्ति, ये पूर्णतः शिव होते हैं, पूर्णतः पार्वती होती है, पूर्णतः विष्णु होते हैं, पूर्णतः लक्ष्मी होती है। और जब ये मिलते हैं तो ये 1000 गुना ताकत से काम करते हैं, 1000 गुना इनकी इंट्यूशन होती है, 1000 गुना ये पावर रखते हैं, हर चीज़ को ये कर सकते हैं, जो नॉर्मल पर्सन नहीं सोच सकता, जहाँ तक नहीं जा सकता, ये दोनों वहाँ तक जाते हैं। उसके बाद ये अपनी मुक्ति का रास्ता निकाल के चले जाते हैं, ठीक है। होप सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा एंड क्लियर हुआ होगा, और इसमें कोई स्टेजेस नहीं होती। लाइक सोल पार्टनर अगर मिल गए हैं और उनके कर्म खत्म हो गए हैं तो उनकी शादी होती है, प्रॉपर शादी होती है। और वो शादी सिर्फ शादी ही नहीं, उसमें बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है, जिससे वो काम करते हैं एक साथ मिलके, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये हम सब ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, सोल पार्टनर्स एक दूसरे से क्यों मिलते हैं और क्या काम है इन दोनों का, और हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये सोलमेट है, ये सोल पार्टनर है, या ट्विन फ्लेम है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।